हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। और आज हम करने वाले हैं अपना कंप्यूटर नेटवर्क की रिवीजन का नेक्स्ट पार्ट। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं स्विचिंग टेक्निक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम समझेंगे कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग क्या होती है, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्विचिंग क्या होती है। सोचो तुम दिल्ली में हो और तुम्हें मुंबई से किसी फ्रेंड को मैसेज भेजना है, मुंबई में किसी फ्रेंड को मैसेज भेजना है। क्वेश्चन ये है कि मैसेज डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचेगा। नेटवर्क को डिसाइड करना पड़ता है कि डेटा किस पाथ से जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं स्विचिंग। बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पाथ थ्रू विच द डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशंस। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो पाथ चूज करना। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्विचिंग क्या होती है? 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं, डेटाग्राम और वर्चुअल। हम सबसे पहले देखने वाले हैं सर्किट स्विचिंग। ये सबसे पुरानी स्विचिंग टेक्निक है। टेलीफोन नेटवर्क इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अंदर ना क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश किया जाता है स्टार्टिंग में ही। उसके बाद सारा डेटा उसी पाथ पर ट्रैवल करता है। सोचो तुम और तुम्हारी फ्रेंड एक प्राइवेट रूम में बात कर रहे हो। जब तक बात ख़त्म नहीं होती, रूम किसी और को यूज़ नहीं करने देना जाता, चाहे तुम 5 मिनट चुप भी क्यों ना हो। रूम रिजर्व रहता है। एग्जैक्टली यही सर्किट स्विचिंग में होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अबाउट कॉल्स कि इफ़ 2 पीपल्स आर टॉकिंग, इट्स देयर प्राइवेट रूम, एंड इफ़ समबडी एल्स कॉल, ही कैन नॉट कॉल इन बिटवीन कि भाई 2 जने फ़ोन पे बात करते, बीच में तीसरा जने बोल रहा है हेलो हेलो हेलो। ऐसा नहीं होता है। तब तक फ़ोन कटेगा नहीं, तब तक दूसरा फ़ोन नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड पाथ। डेडिकेटेड पाथ इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार पाथ बन गया तो वही पाथ यूज़ होगा, बीच में रूट चेंज नहीं होगा। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? सर्किट स्विचिंग की। ठीक है। अगर उसने एक बार पाथ डिसाइड कर लिया तो उसी से जाएगा वो। 3 फेज सर्किट स्विचिंग में ना कम्युनिकेशन के 3 फेज होते हैं। पहला होता है सेटअप फेज, दूसरा होता है डेटा ट्रांसफर फेज, तीसरा होता है टीयर डाउन फेज। सेटअप फेज में क्या होता है? नेटवर्क को कंप्लीट पाथ इस्टेब्लिश करता है, नेटवर्क एक कंप्लीट पाथ इस्टेब्लिश करता है, और ये थोड़ा टाइम लेता है, इसीलिए इसको सेटअप टाइम भी लिख देते हैं, सेटअप फेज। डेटा ट्रांसफ़र फेज क्या होता है? अब पाथ बन चुका है, उसने डिसाइड कर लिया है सेटअप वाले ने, अब कॉन्टीन्यूसली डेटा ट्रांसफ़र होता रहेगा। यहाँ डिले बहुत कम होता है क्योंकि रूट पहले से फिक्स होता है। ये होता है डेटा ट्रांसफ़र फेज में। फेज़ 3 में क्या होता है? ये होता है टीयर डाउन फेज। कम्युनिकेशन ख़त्म, अब रिजर्व्ड पाथ फ्री कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को टीयर डाउन कहते हैं। टोटल डिले फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर? सेटअप टाइम, ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपोगेशन टाइम, टीयर डाउन, सबको एक एक टीयर समझते हैं। बेसिकली इन सब का जो सम है उसको हम टोटल टाइम कह देते हैं। ओके। इसमें से ट्रांसमिशन डिले क्या होता है? इसमें ट्रांसमिशन डिले होता है तो वो होता क्या है? डेटा को वायर में पुश करने में जितना टाइम लगता है उसको कह देते हैं ट्रांसमिशन डिले, जिसका फॉर्मूला होता है कि मैसेज का साइज डिवाइड बाय में बैंडविड्थ। मान लो कि 100 MB की फ़ाइल थी, बैंडविड्थ थी 100 Mbps। ट्रांसमिशन डिले डिपेंड करेगा फ़ाइल कितनी बड़ी है। ठीक है। तो मैसेज का साइज़ कितना है? 100 MB। स्पीड की बैंडविड्थ कितनी है? 100 Mbps। डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल ट्रांसमिशन डिले। उसके बाद आता है प्रोपोगेशन डिले। मैंने एक टर्म बोली थी कि इनका सम होता है सेटअप टाइम, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपोगेशन डिले और टीयर डाउन टाइम। तो प्रोपोगेशन डिले क्या होता है? डिस्टेंस डेफिनेशन, सिग्नल को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उसको हम कह देते हैं सिग्नल डिस्टेंस को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय में प्रोपोगेशन स्पीड। तो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ट्रांसमिशन डिले डिपेंड करता है मैसेज के साइज़ पे और प्रोपोगेशन डिले डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। इसका फ़ायदा क्या है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का? कि इसके अंदर कोई कंजेशन नहीं होता, प्रिडिक्टेबल डिले होता है, रिलायबल होता है, गुड वॉइस क्वालिटी, कॉन्टीन्यूअस कम्युनिकेशन होती है। वाई नो कंजेशन कभी सोचा है? क्योंकि डेडिकेटेड पाथ होता है, बीच में कोई और यूज़र नहीं आ सकता, इसलिए ट्रैफिक जैम नहीं होता। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो रिसोर्स वेस्ट होते हैं, सेटअप टाइम रिक्वायर होता है, एक्सपेंसिव होता है, आइडल चैनल भी रिजर्व रहते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कॉल है, जब कॉल कनेक्ट होती है डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होता है, कॉल ख़त्म होती है, पाथ रिमूव हो जाता है। ओके। ये था हमारा सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट आते हैं हम अपने पैकेट स्विचिंग के ऊपर। अब सोचो कि एक प्रॉब्लम आ गई सर्किट स्विचिंग में, डेडिकेटेड पाथ रिजर्व करना पड़ता है। अगर यूज़र कुछ सेकंड के लिए चुप भी हो गया तब भी पाथ ऑक्यूपाइड रहेगा, रिसोर्स वेस्ट हो गया। सॉल्यूशन क्या निकला इसका? पैकेट स्विचिंग।
इसमें क्या होता है, मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर पैकेट इंडिपेंडेंटली नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है। सपोज करो कि तुम्हें एक बड़ा पार्सल भेजना है एक जगह पे, उस पार्सल को 10 छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर दो। हर बॉक्स को अलग अलग ट्रक से भेज सकते हो डेस्टिनेशन पे। फिर सब बॉक्सेस कंबाइन कर दिए जाएंगे और एग्जैक्टली पैकेट स्विचिंग भी यही करता है। पैकेट क्या बोलता है, पैकेट इज इक्वल टू मैसेज का स्मॉल पार्ट। हर पैकेट के पास होता है सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सीक्वेंस नंबर, एरर चेकिंग इन्फॉर्मेशन, हर पैकेट के पास। स्टोर एंड फॉरवर्ड इसके अंदर यूज़ होता है टेक्निक। इसको क्या कहते हैं कि मान लो तुमने नोटबुक में लिखा, नहीं चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वर्किंग इसकी क्या है, पैकेट स्विच में पहुंचा, स्विच पहले पैकेट को स्टोर करेगा, फिर चेक करेगा, फिर नेक्स्ट रूटर को फॉरवर्ड करेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पाइपलाइनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज करो पैकेट 1 था, राउटर 2 की तरफ से जा रहा था, तभी पैकेट 2 राउटर 1 पे आ गया। राउटर 1 पैकेट 2 को वेट नहीं करवाता, उसको भी प्रोसेस कर देता है। मल्टीपल पैकेट साइमल्टेनियसली नेटवर्क में मूव करते रहते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं पाइपलाइनिंग। किसके अंदर होता है ये चीज़, पैकेट स्विचिंग के अंदर होता है। अब ये एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि सर्किट स्विचिंग डेडिकेटेड पाथ होता था उसका, जिससे रिसोर्स वेस्ट होते थे। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, शेयर्ड नेटवर्क होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो है हाई होती है। डिले की बात करें तो टोटल टाइम प्लस में प्रोपोगेशन डिले, ठीक है, इनका सम जो होता है उसको कह देते हैं टोटल टाइम, जो इतना लगेगा। क्योंकि हर रूट पे पैकेट स्टोर होगा, फॉरवर्ड होगा, इसलिए थोड़ा डिले ऐड होता है। एडवांटेज क्या, एफिशिएंट है, कम कॉस्ट है इसकी, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, इंटरनेट कंपैटिबल है, स्केलेबल है। और डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिले करता है वेरिएबल्स को, कंजेशन पॉसिबल है इसके अंदर, पैकेट लॉस हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी, है ना। दोनों में फ़र्क देखो। आज बस हम दोनों के फ़र्क देखेंगे, इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पैकेट स्विचिंग के टाइप्स करेंगे, फिर मैसेज स्विचिंग कवर करेंगे, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग क्या होता है, इसमें एक डेडिकेटेड पाथ होता है, पैकेट स्विचिंग में नहीं होता। सर्किट स्विचिंग सेटअप रिक्वायर करता है, उसमें सेटअप रिक्वायर नहीं होता। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, कॉन्टीन्यूस कनेक्शन होता है, उसमें पैकेट ट्रैवल करते हैं इंडिपेंडेंटली। सर्किट में कोई कंजेशन नहीं होता, उसमें कंजेशन हो सकता है। सर्किट में रिसोर्स वेस्ट होता है, ये एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ करता है। सर्किट में यूज़ ऑफ टेलीफोन इसका एग्जांपल है, यूज इन टेलीफोन, और वो होता है यूज इन इंटरनेट। ओके, तो हमने इसके 3 जो सर्किट स्विचिंग है उसमें डेडिकेटेड पाथ में 3 फेज होते थे, 2 कंजेशन नहीं होता था। पैकेट स्विचिंग में मैसेज के बाद पैकेट के बाद स्टोर एंड फॉरवर्ड और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। बस यही होता है इसके अंदर सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में उसके टाइप्स देखेंगे, डेटाग्राम और वर्चुअल सर्किट, मैसेज स्विचिंग और टाइप्स ऑफ कास्टिंग भी देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बता देना।